बिहार की राजधानी पटना का मुसल्लापुर हाट और कदम कुआं इलाका एक बार फिर भारी अशांति और तनाव का केंद्र बन गया है। देश के सबसे चर्चित और लोकप्रिय शिक्षकों में से एक खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पटना में कानूनी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए थे। अभी कानूनी अपडेट है। कानूनी अपडेट है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पज से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। क्या फंसाने की साजिश है? हाँ, फंसाने की साजिश है। इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया है। खान साहब ने अपने बचाव के लिए क्या एंटीसिपेटरी बेल फाइल की है? क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया का उपयोग? निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे। क्या लगता है बेल मिल जाएगा उन्हें? अब तो वो तो जज पर डिपेंड करेगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, जज साहब पर ही डिपेंड करेगा ना। अभी तक लेकिन ग्राउंड जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। अभी तक का क्या स्टेटस है? खान सर के द्वारा या उनके किसी व्यक्ति के द्वारा कोई फाइलिंग की गई है सरेंडर या फिर बेल पिटीशन के लिए? नहीं, बेल पिटीशन फाइल हो रहा है। खान ग्लोबल स्टडी सेंटर के बाहर हुई फायरिंग मामले की एफआईआर में पटना पुलिस ने खान सर को नामजद कर लिया है। उन पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई है। पटना पुलिस ने आज दोपहर बयान जारी कर कोचिंग सेंटर की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में छात्र छात्राओं को किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही कोर्ट में सरेंडर करेंगे। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट आने के बाद खान सर का अपने प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु अकेडमी से विवाद हुआ था। मंगलवार देर रात को खान सर के कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़ और पथराव हुआ। उस मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले दिन ज्ञान बिंदु ने उसी रात का एक वीडियो जारी किया जिसमें खान सर के 2 बॉडीगार्ड हवा में फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वीडियो की सत्यता की जांच कर दोनों गार्ड को गिरफ्तार किया। अब खान सर के भी इस मामले में जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दोनों गार्डों ने पूछताछ के दौरान ये कबूल किया है कि खान सर ने ही उन्हें हवा में फायर करने के आदेश दिए थे। 4 जून को जब फायरिंग का वीडियो सामने आया तो पुलिस ने उसमें दिख रहे खान सर के दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी एफआईआर में फायरिंग की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। खान सर और उनके दोनों गार्डों को आरोपी बनाया गया है। दोनों गार्डों के कबूलनामे के बाद कदम कुआं थाने में खान सर उर्फ फैजल खान के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। उन पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अगर खान सर कोर्ट का रुख करते हैं और उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिलती तो गिरफ्तारी तय है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस मामले में फैजल खान उर्फ खान सर क्या कदम उठाते हैं और क्या प्रशासनिक कार्रवाई आगे पुलिस की ओर से की जाती है। पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए फायरिंग विवाद ने अब पूरी तरह नया मोड़ ले लिया है। पुलिस पूछताछ और एफआईआर में जो खुलासे सामने आए हैं, उन्होंने पूरे मामले को हिलाकर रख दिया है। पुलिस एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक खान सर के दोनों बॉडीगार्ड तालेबर सिंह और प्रदीप कुमार ने दावा किया कि 2 जून की रात जब कोचिंग सेंटर के बाहर भीड़ ने हंगामा, तोड़फोड़ और पथराव किया था, तब उन्हें कथित तौर पर फायरिंग का आदेश दिया गया। दोनों गार्ड्स का बयान है कि हालात बेहद बिगड़ चुके थे और भीड़ उग्र हो रही थी। इसी दौरान उन्हें कथित तौर पर कहा गया, देख क्या रहे हो, फायर करो। इसके बाद लाइसेंसी हथियार से 2-2 राउंड फायरिंग की बात सामने आई है। इसके साथ ही कदम कुआं थाना में दर्ज एफआईआर में बड़ा बदलाव भी तब सामने आया जब इस मामले में खान सर उर्फ फैजल खान का नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल कर दिया गया। दोनों बॉडीगार्ड पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिन हथियारों से फायरिंग का दावा किया गया उन्हें भी जब्त कर एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया है। विवाद कैसे शुरू हुआ? पूरा विवाद 2 कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा से जुड़ा बताया जा रहा है।
खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर और ज्ञान बिंदु कोचिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और जहां चयनित छात्रों का सम्मान समारोह चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बाहर भीड़ ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। इसी दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मामला फायरिंग तक पहुंच गया। बयान और पलटवार। इस पूरे केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आया जब खान सर ने पहले कहा कि उन्होंने 7 से 8 राउंड फायरिंग देखी, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि फायरिंग नहीं हुई थी। उनके बयान को गलत समझा गया। वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग ने वीडियो जारी कर सीधे दोनों बॉडीगार्ड पर फायरिंग का आरोप लगाया। छात्र भी सड़कों पर। इस विवाद के बीच कोचिंग संस्थानों की लड़ाई अब सड़क पर दिखने लगी है। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया और इसी दौरान खान सर के खिलाफ भी नारेबाजी देखने को मिली। अब पटना पुलिस ने इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के बहकावे में न आए। पुलिस का कहना है कि मामला कोचिंग प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है, लेकिन अब ये छात्रों तक न पहुँचे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह भीड़ पर कंट्रोल करने की कार्रवाई थी या फिर आदेश और फायरिंग को लेकर पूरा मामला कहीं और इशारा कर रहा है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, लेकिन पटना का यह कोचिंग विवाद अब एक हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लव हिंदुस्तान के साथ। पटना वाले मशहूर खान सर अब एक बड़ी कानूनी मुश्किल में घिर चुके हैं। जिन खान सर को पूरा देश उनके पढ़ाने के अनोखे अंदाज के लिए जानता है, उन पर अब पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी संगीन और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अगर कोर्ट से उन्हें जल्द राहत नहीं मिली तो खान सर की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। आखिर मंगलवार रात से लेकर शुक्रवार तक ऐसा क्या हुआ कि बात यहां तक पहुंच गई। पटना शहर के कदमकुआं थाने में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई गुरुवार को उनके कोचिंग से 2 गार्ड्स की गिरफ्तारी के बाद हुई है। पुलिस को दिए गार्ड्स के कबूलनामे ने इस केस को बेहद गंभीर बना दिया है। एफआईआर में गार्ड्स के हवाले से आरोप लगाया गया है कि कोचिंग पर हमले के दौरान खान सर न सिर्फ वहां मौजूद थे, बल्कि उनके ही आदेश पर फायरिंग की गई थी। गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि खान सर ने बाहर निकलकर कहा था, देख क्या रहे हो, भीड़ पर अविलंब फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। इन्हीं बयानों के आधार पर पुलिस ने खान सर पर फायरिंग करवाने और हत्या के प्रयास की गैर जमानती धाराएं थोप दी हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक पुलिस एक्शन मोड में कैसे आ गई। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे कोचिंग की आपसी खींचतान और छात्रों का भारी दबाव है। हाल ही में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बाद गुरुवार को ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से खान सर के गार्ड्स की फायरिंग वाला एक वीडियो वायरल कर दिया गया। इसी शाम को ज्ञान बिंदु के छात्र छात्राओं ने पटना के कारगिल चौक पर भारी प्रदर्शन किया और पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाया। छात्रों के इस जबरदस्त हंगामे के बाद पटना पुलिस भारी दबाव में आ गई और फिर खान सर के गार्ड्स को लेकर उन पर शिकंजा कस दिया गया। इस पूरे मामले में खान सर के बयानों में आए विरोधाभासों ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। मंगलवार की रात हमले के तुरंत बाद खान सर ने दावा किया था कि हमलावरों ने कोचिंग पर कई राउंड गोलियां चलाई। बुधवार की सुबह खान सर अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि अफरा तफरी के माहौल में गार्डों ने जो बताया, उन्होंने बिना सोचे समझे वही मीडिया को बता दिया था। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इसको गोली चलने पे मजा आता है? आपने चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। अब जब उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो एक टीवी चैनल से फोन पर बातचीत में खान सर ने बताया है कि गार्ड्स ने जो फायरिंग की वो सिर्फ आत्मरक्षा में की गई थी। फिलहाल खान सर अपने कोचिंग सेंटर से नदारद हैं। पुलिस के एफआईआर में उनके खिलाफ दर्ज धाराएं बेहद गंभीर हैं। कानूनी जानकारों की माने तो अगर खान सर को अदालत से अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी पर रोक जैसी कोई फौरी राहत नहीं मिलती है तो पटना पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। पटना के कोचिंग हब की ये लड़ाई अब छात्रों की पढ़ाई से हटकर वर्चस्व और मुकदमों तक पहुंच गई है। इस पूरे मामले पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।